HSSC पार्ट 1 इंग्लिश इसके ऑब्जेक्टिव्स को ज़रा देखेंगे और आप लोग अपने आंसर भी इससे करेक्ट कर लें। करेक्ट कर लें कह रही हूँ, आप लोग अपने आंसर भी इधर से चेक करें कि आप लोगों के कितने सही थे, ठीक है। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि MCQs नंबर 1 है। MCQs नंबर 1 है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी को देना। सो अगर आप लोग पहले में देखें, द वाइंड हाउल्ड इन द नाइट। हाउल्ड का क्या मतलब है कि चीखना, ठीक है। रात को जो हवा थी ना बहुत तेज़ तेज़ चीख रही थी, तो चीखना किसी इंसान का काम होता है, ये इंसानी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है। सो इट इज़ नॉट अ वाइंड एक्टिविटी। सो दिस इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। और सब में आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही होगी जो कि बेजान या फिर जो कि इंसान के अलावा कोई और काम जो इंसान का है वो कोई दूसरा करो, ठीक है। सो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास कि दूसरा, ठीक है, दूसरा देख रहे हैं। दूसरे में हमारे पास है कि इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। हिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये सही है। फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सो इसके लिए आर नहीं लगेगा। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइस किसे बोलते हैं? जो दो जुमलों को आपस में जोड़ो, ठीक है। वी शैल गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे तो कोई डिवाइस यूज़ ही नहीं हुई, ना कंजंक्शन है। शी प्लेस टेनिस, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ही वॉन द गेम बट ही वॉज वेरी टायर्ड, यहाँ पे अगर आप देखें तो बट हमें गिवन है, बट को अगर आप लोग देखें तो ये बट है। सो उसके बाद जो लास्ट देखें, हु सैंग दिस सॉन्ग में कोई भी हमारे पास क्या है ट्रांजिशनल डिवाइस या कंजंक्शन नहीं है। इसके बाद अगर आप लोग थर्ड देखें, थर्ड में हमारे पास क्या है? द गर्ल हु यूज टू बी वेरी वॉसीफेरस को अंडरलाइन किया गया है। डज नॉट टॉक मच एनी मोर। अगर आप लोग इस अंडरलाइन उसको पढ़ें, इस कंटेक्स्ट को पढ़ें और उस पर अपने उससे यानी अपने दिमाग से उसकी मीनिंग को इन्फर करें। सो वॉसीफेरस, द गर्ल हु यूज टू बी वेरी वॉसीफेरस, जो लड़की लगती थी वॉसीफेरस, असल में वो बातें नहीं करती ज़्यादा, ठीक है। वॉसीफेरस सब आप लोगों को यहाँ पर चल जाता है कि आउटस्पोकन है, ज़्यादा बातें करती है। क्विट का मतलब है खामोश रहना, शाय का मतलब शर्मिंदा, म्यूट का मतलब बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा है, तो पांचवा हमारे पास है इफ़ द नरेटर इज़ द वन ऑफ द करेक्टर ऑफ द स्टोरी। अगर नरेटर खुद भी करेक्टर हो उसका तो, और वो खुद भी हमें कहानी बता रहा हो, तो ये जो कहानी बताना है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका ये करेक्ट हो गया पाँचवें का। छठे का हमारे पास है वेयर इज़ डैश USB ड्राइव। अब यहाँ पे कहा है वो USB ड्राइव, वो किसी खास की बात कर रहे, ठीक है। वो किसी खास की बात कर रहे हैं कि वो USB ड्राइव कहाँ है जो तुमने मुझसे पिछले वीक मुझसे उधार ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दा लगेगा, दा का आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ही प्रोमिस्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टडी हार्डर। उसने क्या कहा था कि वो अपनी जो यहाँ पे ईडीएम यूज़ हुआ, ईडीएम तो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन आप लोग खुद भी अगर माइंड से करें तो हो सकता कि उसने वादा किया था कि वो ईमानदार होगा और अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, या फिर बी करप्ट तो नहीं हो सकता, फॉलो ऑल रूटीन भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है कि टर्न ओवर का क्या मतलब? चेंज करना। तो चेंज अ न्यू लीफ, उसने क्या कहा था कि अपनी हैबिट को चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद है आठवां, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑल द एक्टर्स ज्वाइन द ऑडियंस। ऑडियंस हमारे पास क्या है? ऑडियंस हमारे पास क्या है? ऑडियंस हम लोग ऑडियंस एक लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ से क्या कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमें कहा है हिज फेस बिकम एज रेड एज एन एप्पल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एज एन एप्पल। यहाँ पे हमारे पास एस यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एस यूज़ हुआ है। सो दिस इज सिमिली। उसके बाद है ओपिनियन बताना है हम लोगों ने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओपिनियन। तो उसका आपका जो आंसर है करेक्ट सिमिली है। उसके बाद आपके पास है कि ओपिनियन आपने बताना है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एरिया। पाकिस्तान कहाँ पे? साउथ एरिया में है, ठीक है। ये हमारे पास ओपिनियन नहीं है, ये हमारे पास फैक्ट है। उसके बाद हमारे पास है कि हम लोगों ने बताना है। इसके बाद हमारे पास है हिज ऑन फेस ऑन मास्क। उसके जो हमारे पास ऑन फेस मास्क, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है कुछ गलत लिखे हुए मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन एक जो हमारे पास ऑप्शन था वो था कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो वो सनराइज निकलता है ईस्ट से ही। तो ये हमारे पास फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। उसके बाद है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तो ये हमारे पास ओपिनियन है। क्यों ओपिनियन है? क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। हर बंदा लेट्स सपोज कि वो मेरी लिहाज से खूबसूरत लड़की लग रही हो, लेकिन मेरे सामने जो मेरी दोस्त जो है, मतलब कोई भी दोस्त हो, वो क्या बोले कि वो मुझे खूबसूरत नहीं लग रही। तो ये ओपिनियन है, ये राय, मेरी राय थी ये, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि पाकिस्तान सिचुएटेड इन द साउथ एरिया, तो ये मेरे पास थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जितने किए वो 10 थे। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट 10 देखेंगे।
शी डजेंट स्टडी उर्दू ऑन मंडे, वो उर्दू मंडे को नहीं पढ़ती। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स, ठीक है, ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस हमने ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ, ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं है। अगर ऑन को देखें तो सिंपल है। सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारे पास क्या सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इफ़ माई आंट कम्स टू विजिट, अगर मेरी आंटी मिलने को आई, अगर ये हमारे पास कौन सा कंडीशनल है, ये हमारे पास कौन सा कंडीशनल है, ये फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट कंडीशनल वाला रूल लगाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी करना है और जो आंसर आएगा विल गिव आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है डैश विजिबल, अब आप लोगों ने प्रीफिक्स बताना है। प्रीफिक्स बोलते हैं स्टार्ट में जो लगाते हैं, प्री का मतलब स्टार्ट होता है। तो आप लोगों ने जो लफ्ज़ पढ़ा है वो आप लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लोग देख रहे हैं, डिसविजिबल होता है, इनविजिबल होता है, या फिर इनविजिबल होता है, या फिर मी विजिबल होता है। सो दिस इज इनविजिबल, इनविजिबल इज करेक्ट। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इन जापानीज फोल्कलोर, जो हमारे पास यू विल फाइंड अ सिमिलर हीरो, आप लोगों को एक सिमिलर हीरो मिलेगा, ठीक है। यू विल फाइंड, हमें क्या बताना है, वर्ब फ्रेज बताना है। वर्ब किसे बोलते हैं, काम को बोलते हैं। काम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास विल फाइंड है, फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बन सकती है, फाइंड, फाउंड। तो जो हम लोग के पास आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, विल फाइंड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच हैज़ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है और ये हमारे पास टेंस है, ठीक है, जो टेंसेस थे प्लस हैड होता है, ठीक है, प्लस हैड होता है। अब इसको आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढना है और ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गो एंड ओपन द डोर, जाओ और जाके दरवाज़ा खोलो, ये हमारे पास हुक्मिया जुमला है, इट्स अ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ी मिसिंग है, आप लोगों से परेशानी हो। आंसर जो आप लोगों का करेक्ट है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये इंटेरोगेटिव है, ये बस क्या है, सिंपल जो हमारे पास होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैरीज अ साइलेंट लेटर, किसमें साइलेंट लेटर आता है। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे काफ है, काफ में हमारे पास एल साइलेंट आ रहा है, किंग में सब कुछ सब की हमारे पास साउंड आती है। उसके बाद है ऑरिफिक, ये भी हमारे पास आई थिंक सो यहाँ पे भी गलती है, लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो काफ़ी है। कैंगरू में आप लोग देखें तो कैंगरू में भी आप लोगों को सारे वर्ड्स की साउंड आती है, ठीक है, तमाम लेटर्स की साउंड आती है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हम लोग बताना है स्ट्रेच, स्ट्रेच की स्पेलिंग आप लोगों को मालूम है, STRETCH। उसके बाद है प्लूरल बताना है, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव था आप लोगों का। तो प्लूरल बताना था आप लोगों ने स्टोरी का, स्टोरीज होता, ठीक है, IES वाला लगेगा, वाई को उठा के IES। बिकॉज हमारे पास क्या है, बिकॉज इज कंजक्शन, अगर हमारे पास बिकॉज को हमारे पास एक खास वो दिया तो मतलब कि हमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट, बॉर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास दिया होता तो हम लोग किस पे लगाते हैं, हम लोग सबऑर्डिनेट पे लगाते हैं, क्योंकि फैन बॉयज़ में B स्टैंड फॉर बट। एंड दिस सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस का बताते हैं ना कि हमने क्या है ये, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर पसंद आए, ये जो हमारे पास MCQ सेक्शन है वो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।